श्री गणेशाय नमः। श्री हरि ब्रह्मांड पुराण अध्याय 27 दारुवन प्रवेश वर्णन। ऋषियों ने सुत जी से कहा, हे महाबुद्धे सुत जी, हम महात्मा महादेव के महात्म्य को सुनने की हमारी उत्कंठा है। अतः आप हमें बताइए, हे देव, ऋषियों से निषे निषेवित दारुवन में महादेव ने क्यों विकृत वेश किया, जिसके द्वारा ऋषियों ने जान लिया। उन महादेव को जानकर भ्रांत और अचेता उन ऋषियों ने महादेव की आराधना की, परंतु वे महादेव उनसे संतुष्ट नहीं हुए। इस सब को जैसा था वैसा जानने की महादेव ने चेष्टा की। उस सब को हे बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुत जी हमें बताइए। सुत जी के इस कथन को सुनकर सुत जी बोले ऋषियों के इस कथन को सुनकर सुत जी बोले, हे ऋषियों, मैं इस धर्म को आप लोगों से कहूंगा, जिसका कि महादेव ने भक्तों की कृपा द्वारा बनाया है। आप लोग निरालस्य होकर सुनिए। हे ब्राह्मणों, पहले सतयुग के हिमालय के शुभ शिखर पर अनेक प्रकार के वृक्षों और लताओं से व्याप्त देवदारू नामक वृक्षों वाला रम्य वन था। वहां पर अनेक मुनिगण मुनिव्रत धारण करते हुए तपस्या कर रहे थे। उनमें से कुछ जल के अंदर खड़े होकर रहकर शिवार का भोजन करते थे, कुछ केवल पैर के अंगूठे के बल खड़े होकर रहकर केवल जल पीकर तपस्या कर रहे थे। कुछ मुनिगण अपने दांतों को ओखली बनाए हुए अर्थात केवल दांत पीस कर निराहार तपस्या कर रहे थे। बहुत तो कुछ दूसरे वानप्रस्थी भक्तगण पत्थर पीस कर खाकर तपस्या कर रहे थे। कुछ ऋषिगण स्थान पर ही वीरासन लगाए हुए थे तथा कुछ मृग चर्म पर ही तपस्या में लीन थे। वे सब महाबुद्धि वाले ऋषिगण तीव्र तप द्वारा समय बिता रहे थे। उसके बाद उनको प्रसन्न करने के लिए महादेव उस वन में आए। उस समय महादेव जी शरीर पर भस्म रमाए हुए पीले और जले हुए अंग वाले नग्न एवं अंग भंग लक्षण युक्त थे। उनके केश बिखरे हुए थे तथा दांत कराल भयानक भयावह थे। वे हाथों में मशाल लिए हुए थे और उनकी पीले और वे लाल रंग की आंखें थी। उनका शीशन वृषभ के शीशन के समान लाल मेरू लाल गेरू के समान था। उनका मुख जलते हुए अंगारे के समान श्वेत वर्ण से विभूषित था। कभी वे भयंकर हंसी हंसते थे, कभी विस्मित हो गाते थे, कभी वे श्रृंगारी नृत्य करते थे तो कभी बार बार रोने लगते थे। नाचते हुए शीघ्र रोने लगते थे। यह देखकर उन मुनियों की पत्नियां मूर्छित हो गईं। वे आश्रम में अभ्यागत थे, निरंतर बार बार मांग रहे थे। उनकी भार्या अर्थात पत्नी पार्वती भी उसी तरह क्रियाकलाप करती थी। वह भी तिनके के आवरण से विभूषित थी अर्थात घास फूस के से शरीर को ढके हुए थी। वहां बैल के रंभाने की गर्जना हुई और गधे की आवाज हुई। उसी प्रकार उन्होंने वहां अनेकों उनको सबको धोखा देना आरंभ कर दिया। सब देहधारियों को हंसाने लगे। उसके बाद वह यह देखकर सब मुनि क्रोधित हो गए और क्रोध से मन मलिन और माया से मोहित वे सब शाप देने के लिए उपस्थित हो गए। और वे शाप देने लगे कि आप जो गधे के समान गा रहे हो, इसीलिए आप गधा हो जाओगे। आप राक्षस हो जाओ अथवा पिशाच हो जाओ अथवा दानव हो जाओ। इस प्रकार जो जैसा चाहते थे वैसा सब मुनियों ने अनेक प्रकार के शापों द्वारा भगवान शंकर को शाप दिए। उन सब के तप
शंकर के प्रति प्रभावकारी हुए। जिस प्रकार सूर्य के प्रकाश के द्वारा तारेगण आकाश में स्थित हैं, उसी प्रकार अपने प्रकाश द्वारा शंकर ने में तेज नहीं प्रकट होते हैं। हे ब्राह्मणों, सुना जाता है कि ऋषि के शाप से समस्त श्रेयों को प्रदान करने वाला समृद्ध यज्ञ भी नाश को प्राप्त हो गया। भृगु के शाप से परम पराक्रम वाले विष्णु दुखित हो गए थे। हे धर्मज्ञ, प्राचीन काल में ऋषि शाप से इंद्र का शीशन बैल का शीशन बन गया था, तथा क्रुद्ध ऋषि गौतम ने इंद्र को पृथ्वी पर गिरा दिया था। ऋषियों के शाप से वसुओं को गर्भवास कर दिया गया था, अर्थात आठों वसु गर्भ में स्थित हो गए थे। ऋषियों के शाप से नहुष सर्प बन गए थे। क्षीर सागर और अन्य समुद्र ऋषियों के शाप से अपेय न पीने योग्य खारे पानी वाले हो गए थे। और धर्म को महात्मा मांडव्य ने शाप दे दिया था। केवल देवादिदेव महादेव को छोड़कर ये सब अन्य भी बहुत सारे ऋषियों के शाप से यातना प्राप्त हुए थे। इस प्रकार मोहित हुए ऋषियों ने शंकर को जताया। उसके बाद सब ऋषि गण परस्पर कहने लगे, यह हम ग्रस्तों की विधि नहीं है। यह धर्म ब्रह्मचर्यरत मनुष्यों अथवा वन में रहने वालों का है। सन्यासियों का यह धर्म किसी प्रकार नहीं देखा गया। यह तो महान अनीतिकर हुआ, जिसके द्वारा हमारी पत्नियों को देखकर यह लिंग मोहित हुआ। इस लिंग को गिराओ। यह हम तपस्वियों का धर्म नहीं है। इस प्रकार तपस्वी गण मधुर वाणी में बोले और कहा कि एक वस्त्र का सहारा लो, नग्न रहना उचित नहीं है। उसके बाद तुम्हारे द्वारा लिंग को त्यागने पर तुम पूजा को प्राप्त करोगे, अर्थात इस लिंग को गिराने पर तुम पूज्य हो जाओगे। ऋषियों के इस वचन को सुनकर जिनका भग ही नेत्र है, अर्थात कामदेव को मारने वाले भगवान शंकर मुस्कुराते हुए कोमल वाणी से बोले कि यह हमारा लिंग बलपूर्वक नहीं गिराया जा सकता। हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा आदि सभी देवताओं किमुत अन्य तपस्वियों द्वारा मैं इस लिंग को गिरा दूंगा। आप लोग आश्रम में बैठो अथवा चले जाओ। इस प्रकार यह वाक्य उन्होंने कहा। इस प्रकार कहकर प्रसन्न इंद्रियों वाले महादेव सबके देखते देखते अंतर ध्यान हो गए। भवकृत भगवान लिंग के अंतर ध्यान हो जाने पर तीनों लोकों में सब प्राणियों की उत्पत्ति नहीं हो रही थी। तब सब कुछ व्याकुल हो गया, कुछ प्रकाश नहीं हो रहा था। तब सूर्य नहीं तप रहे थे तथा अग्नि भी निष्प्रभ हो गए। नक्षत्र और ग्रह विपरीत भाव पैदा कर रहे थे। संतान के लिए प्रवर्त ऋतु काल के लिए अभिगमन करने वाले वैभवशाली ऋषियों की यज्ञ नहीं हो रही थी, अर्थात स्त्रियों में ऋतुएं मासिक धर्म नहीं हो रहे थे। वे सब ममत्व रहित, अहंकार रहित तथा जिनके पराक्रम का प्रभाव नष्ट हो गया है तथा जिनका तेज नष्ट हो गया है, वे पुनः धर्म करते हैं, परंतु उनकी बुद्धि में व्यवस्थित नहीं होती। उनकी बुद्धि धर्म में व्यवस्थित नहीं होती। वे सब मिलकर ब्रह्म लोक में पहुंचे। ब्रह्मा के भवन में जाकर पुष्प से उत्पन्न ब्रह्मा को देखकर उनके पैरों में गिरकर सबने ब्रह्मा जी को शिव का वृतांत कहा कि विकराल भयंकर दांतों वाले तथा हाथ में मशाल लिए हुए पीली और लाल आंखों वाले शिव जी वह हम लोगों के बीच आए थे। उनका सांड जैसा लिंग गेरू के रंग का लाल था। वह हमारी पुत्रियों पुत्र वधुएं दुहिताएं थी। अतः
उन वर्तमान के प्रति विपरीत अभिलाषा वाला जानकर हम सब ने उनका अपमान कर दिया, आकृष्ट और ताड़ित भी किए गए। अर्थात हम लोगों ने उन्हें मारा पीटा भी तथा उनके लिंग पर भी आघात किया। उसके बाद उनका लिंग उखड़ गया और वे क्रोधित हो गए। अतः उनके क्रोध को शांत करने के लिए हम आपके पास आए हैं। उनको प्रसन्न करने का कार्य हम नहीं जानते। अतः हे पितामह, हमें बताइए कि हम उन्हें कैसे प्रसन्न करें। ऋषियों के इस वचन को सुनकर और ध्यान से ईश्वर महादेव को जानकर ब्रह्मा ने ध्यान पूर्वक उत्तर दिया कि आप लोगों को जानना चाहिए कि महान ईश्वर देवादिदेव महादेव हैं। उनका परम पद कोई नहीं प्राप्त कर सकता। वे महादेव समस्त देवों, ऋषियों और पितरों के प्रभु, पैदा करने वाले हैं। हजार युग के पर्यंत प्रलय में ये महेश्वर काल बनकर सब शरीरधारी प्राणियों का संहार करते हैं। वह अकेले ही अपने तेज से समस्त प्रजा की सृष्टि करते हैं। ये महेश्वर चक्री हैं, अर्थात संसार चक्र को चलाने वाले हैं। जिनके वक्ष स्थल पर श्री वत्सकृत लक्षण है, वे ही सतयुग के में योगी, त्रेता में क्रतु यज्ञ, द्वापर में कालाग्नि और कलयुग में धर्म केतु कहे गए हैं। रुद्र की तीन मूर्तियां पंडितों द्वारा विज्ञेय है। तम अग्नि है, रज ब्रह्मा है और सतव विष्णु, जो प्रकाश करने वाले हैं। अतः तमोगुण, रजोगुण और सतव गुण की प्रतीक क्रमशः अग्नि, ब्रह्मा और विष्णु उन्हीं शिव की मूर्तियां हैं। ब्रह्मा जी ने कहा कि जिनकी दिशाओं में वास करने वाली शिव नाम की एक मूर्ति कही गई है, जहाँ पर वे ब्रह्म योग से समन्वित होकर स्थित हैं। इसीलिए हे विप्रों, आप लोग क्रोध को जीत कर तथा अपनी इंद्रियों को जीत कर उन देवों के देव ईशान महाप्रभु शिव की आराधना करें। जैसा आप लोगों ने उन महात्मा महादेव का लिंग देखा है, वैसे लिंग की प्रतिकृति नकल मूर्ति बनाकर शूलपाणी को प्रसन्न करें। उसके बाद आप लोग अपनी अकृत आत्माओं से कठिनाई से देखने वाले देवेश महादेव को देखोगे, जिसको देखकर आप लोग का सब अज्ञान और अधर्म नष्ट हो जाएगा। उसके बाद असीमित तेज वाले ब्रह्मा की परिक्रमा करके वे सब देव ऋषि पितृगण शोक त्याग कर देवदारू के वन में उपस्थित हो गए और फिर वहां उन्होंने ब्रह्मा के कथनानुसार आराधना करना प्रारंभ कर दिया। तब वहां बंजर भूमियों, पर्वतों, गुफाओं, नदियों के शुभ विचित्र पुलों पर संवत्सर पूर्ण वाला बसंत समुपस्थित हो गया और तब वही रूप धारण करके शंकर जी उस वन में आए। तब उनके तब अनेक वृक्षों और लताओं और पुष्पों से युक्त जो वन था, जिसमें कि भौरे गुंजार कर रहे थे, कोयल का मधुर स्वर जिस वन में विद्यमान था, उस वनाश्रम में महादेव प्रवेश करते हैं। उसके बाद उन समस्त ऋषियों ने सुसमाहित होकर उन्हें प्रसन्न किया। जलों से, अनेक प्रकार की मालाओं से, उसी प्रकार धूप गंधों से वे सब अपनी पत्नी, पुत्र और परिवार के साथ मृदु वाणियों द्वारा गिरीश्वर भगवान शंकर से यह बोले, हे देवेश, हमने अज्ञान के कारण कर्म से, वाणी से और मन से जो कुछ व्यवहार किया, उन उसकी क्षमा मांगते हैं। आप क्षमा कर सकते हैं। हे शंकर, ब्रह्मा आदि देवों के चरित्र बहुत ही दुर्विज्ञ होते हैं।
हे महादेव, आपका स्वागत है। हम आपकी गति को नहीं जानते हैं, क्या है, क्या नहीं है। हे विश्वेश्वर महादेव, आप जो हैं सो हैं, अतः आपको नमस्कार है। हम महात्मा सब देवों के देव महेश्वर आपकी स्तुति करते हैं। आप भव उत्पन्न करने वाले, भव्य उत्पन्न होने वाले, भावनाएं उत्पन्न कराने वाले, अनंत बल और पराक्रम वाले और समस्त भूतों के स्वामी, आपको नमस्कार है। हे संहार करने वाले, हे कपिश अंग वाले, नष्ट न होने वाले और नष्ट होने वाले, गंगा जल की धारा वाले, सबके आधार, गुण रूप आत्मा वाले, त्र्यंबक तीन नेत्र वाले, श्रेष्ठ त्रिशूल को धारण करने वाले, कंदर्प आपको नमस्कार है। हे आत्माओं की परमात्मा, आत्माओं के समष्ट समिष्ट रूप परमात्मा, आपके लिए नमस्कार है। शंकर, ध्वजा पर बेल के चिन्ह वाले गुण के पति, आपको नमस्कार है। हाथ में दंड रखने वाले, काल हाथ में पाश रखने वाले, आपको नमस्कार है। हे वेद मंत्र प्रधान, सौ जीवा वाले, आपको नमस्कार है। जो भूत और भव्य और भविष्य है, जो स्थावर और जगम है, वह समस्त जगत, हे देव, आपके शरीर से उत्पन्न हुआ है। हे शंभो, आप हमारी रक्षा कीजिए, अतः हे प्रभो, प्रसन्न हो जाइए। अज्ञान से अथवा ज्ञान से मनुष्य जो कुछ करता है, वह सब भगवान आप ही अपनी योग माया से करते हैं। तप से युक्त मुनि लोग प्रसन्न आत्मा से स्तुति करके मांग करते हैं कि जैसे पहले थे वैसे देखते हैं। हे महादेव, प्रकृति में स्थित जो आपका लिंग है, वह उसी प्रकार का होवे जैसे कि पहले प्राचीन काल में था। अतः दिशाएं ही है। वस्त्र जिनके ऐसे दिगंबर, आपको नमस्कार है। और किंकणी घुंघरुओं की मालाओं वाले, आपको नमस्कार है। विकट कराल और कराल वदन वाले, अरूप बिना रूप वाले, स्वरूप और विश्व रूप, आपको नमस्कार है। हे कंटकट रुद्र और स्वाहा के आकार वाले, आपको नमस्कार है। सबके प्रणात्मा रूप गुण रूप शरीर वाले, आपको नमस्कार है। आप ही दुर्गंध हैं, आप ही सुगंध हैं, अतः दुर्गंध या सुगंध रूप वाले, आपको नमस्कार है। शूल हाथ में रखने वाले, आपको नमस्कार है। स्वयं नीली चोटी वाले श्रीकंठ, आपको नमस्कार है। नीलकंठ महादेव के लिए तथा शरीर पर चिता की भस्म लगाने वाले देव के लिए नमस्कार है। हे तीनों गुणों के आत्मा रूप, विश्व रूप तथा विधाता रूप, आपको नमस्कार है। शमशान में नित्य निवास करने वाले प्रेत रूप, आपको नमस्कार है। हे देव, आप सब देवों के ब्रह्मा हो, रुद्रों में नील लोहित हो, सांख्यों द्वारा आप ही सब भूतों, पंच महाभूतों तथा अथवा प्राणियों की आत्मा पुरुष कहे जाते हो। हे देव, तुम पर्वतों के में महान सुमेरु पर्वत हो, नक्षत्रों में चंद्रमा हो, ऋषियों में वशिष्ठ हो तथा देवों में इंद्र हो। आप वेदों में ओमकार हो, साम हो, साम वेद के छंदों में सबसे बड़े साम छंद हो तथा हे परमेश्वर, सभी जंगली जीवों में तुम सिंह हो, ग्रामीणों में तुम लोक पूजित भगवान वृषभ देव हो। जो जो भाव होंगे, उन सभी में आप सब प्रकार से विद्यमान रहते हो। जैसा कि ब्रह्मदेव ने कहा है कि हम काम क्रोध लोभ विवाह और मद में सर्वत्र आपको ही देखते हैं, अर्थात यह सब आप ही पैदा करते हैं। अतः यह सब जो काम क्रोध आदि है, उनको रोकना चाहता हूँ। हे परमेश्वर,
आप प्रसन्न हो जाओ। महाप्रलय प्राप्त होने पर हे देव कृतात्मा, आपने अपने मस्तक पर हाथ रगड़कर अग्नि पैदा कर दी थी। उसी अग्नि से सभी लोग लपटों से व्याप्त हो गए। अब अब सब और आग की ज्वालाएं जलने लगी। इस उस अग्नि से संसार में उस अग्नि के समान बहुत से प्रकारों की विकृत अग्नियां उत्पन्न हो गई। जिस प्रकार तुम्हारे द्वारा उठाई गई अग्नि से संसार में जितने अन्य प्राणी स्थावर जगम पदार्थ जल जाते हैं, हे देव देवेश्वर महादेव, हम जलते हुए लोगों के आप ही रक्षा करने वाले हैं। हे महेश्वर, हे महाभाग, हे शुभ निरीक्षण करने वाले, हे प्रभु, आप ही लोक कल्याण के लिए भूत तत्वों का परिसिंचन करते हैं, अर्थात पंच महाभूतों तथा प्राणियों की पुनः सृष्टि करते हैं। हे नाथ, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपके वचन का पालन करने वाले हैं। हे नाथ, आप हजारों सैकड़ों करोड़ों रूपों में हैं, हम आपका अंत नहीं जान सकते, अतः हे देव आपको नमस्कार है। इसके बाद भगवान शंकर यह वचन बोले, जो मेरे भस्म से युक्त है, भस्म लगाते हैं, भस्म से जिनके पाप जल गए हैं, तथा जो उदार और इंद्रियों को दमन करने वाले हैं तथा ध्यान परायण हैं, मेरे ध्यान में लगे रहते हैं, विद्वान उनसे परिवाद नहीं करते हैं और न उनका उल्लंघन करते हैं, अप्रिय न उनको कोई अप्रिय बोलता है। यहाँ सब उनके हित को चाहने वाले ही होते हैं। जो मूढ़ात्मा मेरे भक्तों की निंदा करते हैं, वह महादेव की निंदा करता है। जो मूढ़ आत्मा मेरे भक्तों की निंदा करता है, वह महादेव की निंदा करता है, तथा जो उनकी पूजा करता है, वह शंकर की पूजा करता है। इस प्रकार आप करते हैं, जो मुझसे अवश्य सिद्धि प्राप्त करोगे। इस प्रकार आप करते हैं, तो मुझसे अवश्य सिद्धि प्राप्त करोगे। अतः जो इस संसार में अतुल महान अंधकार को पूरी तरह नाश करने वाली शिव कथित परम विधि को जानकर पूजा करता है, वह लोभ मोह चिंता रहित होकर अचानक मनुष्यों का शिरोमणि बन जाता है। उसके बाद महेश्वर में प्रकृतिस्थ होकर मुदित विप्र सुगंधित अच्छी तरह से शुद्ध कुश पुष्प मिश्रित महाकुंभ के जलों से स्नान करते हैं और उनके प्रकार अनेक प्रकार की गृहा हुंकार पूर्ण स्वरों से गाने लगते हैं। विप्रगण गान करते हैं कि हे देव दिगंबर, तुम्हें नमस्कार है। हे घुंघरू वाले, तुम्हें नमस्कार है। हे अर्ध स्त्री तनु, तुम्हें नमस्कार है। हे सांख्य युग के प्रवर्तक, हे शिव सर्वेश्वर, तुम्हें नमस्कार है। हे मेघों के समान कृष्ण वर्ण गज कर्म निवासी महाप्रभु, कृणाजिनधारी नागों के यज्ञोपवीत को अपने शरीर पर धारण करने वाले, तुम्हें नमस्कार है। हे शिव शंकर भोले, तुम्हें नमस्कार है। सुरचित विचित्र चित्रित कुंडल सुरचित माला गहनों वाले, मृग पित्त वर चर्म वस्त्र वाले, चिन्ह चिन्ह के चरम का वस्त्र पहनने वाले, प्रथु पर सुपाणी ते हाथ में परशु धारण करने वाले, आपको नमस्कार है। इस प्रकार स्तुति करके मुनियों ने कहा कि हे नाथ, लोगों के हित की कामना से पुनः स्थापित लिंग से संसार पूर्ण और धर्म को प्रवर्त कीजिए। उसके बाद प्रसन्न हुए महेश्वर उन मुनियों से बोले, सुंदर व्रत में स्थित मुनियों, मैं तुम्हारी तपस्या से तुम पर प्रसन्न हूँ, अतः वर मांगो। उसके बाद वे भृगु अंगिरा वशिष्ठ विश्वामित्र गौतम अत्रि सुकेश पुलस्य पुलह क्रतु मरीचि आदि मुनिगण
महादेव को प्रणाम करके महादेव से यह वचन बोले। मुनियों ने कहा कि हे महादेव, भस्म से स्नान करना, नग्न रहना, वामत्व और प्रतिलोमता, सेवा करने योग्य और न सेवा करने योग्य, यह सब क्या है? इनका क्या महत्व है? यह हम सब जानना चाहते हैं। भगवान बोले कि यह सब कथा मैं तुम्हें आज बताऊंगा। मैं अग्नि सोम से युक्त हूँ तथा सोम अग्नि के प्रति उपाश्रित उपाश्रित है, अर्थात मैं सूर्य हूँ तथा सोम चंद्रमा से युक्त। चंद्रमा सूर्य पर आश्रित है। यह तथ्य भी है कि चंद्रमा सूर्य से ही प्रकाशित है। अग्नि को कृत और अकृत कहते हैं, अर्थात वही सब कुछ करने वाली तथा न करने वाली है। इस अग्नि पर समस्त लोग सम्यक रूप से आश्रित हैं। अनेक बार अग्नि द्वारा स्थावर और जगम पदार्थ जला दिए गए हैं। अग्नि का जो भस्म है, वह भस्म साध्य और पवित्र है, क्योंकि भस्म के द्वारा वीर्य को फिर पूरी तरह स्थित करके स्थावर जड़मादि जगमादि भूतों को परिसिंचित पुनर्जीवित करते हैं। जो अग्नि कार्य यज्ञ करके त्रायुष करेगा, वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जिसके शरीर भस्म भासित हो तथा जो शुभ भस्म का को वस्त्र बनाता है, उसी समय समस्त पापों को भस्म कर देती है। इसीलिए भस्म भस्म कही जाती है। ऊष्मा अग्नि ताप का पान करने वाले पितृगणों को तथा सोम से उत्पन्न देवता लोग हैं तथा अग्नि और सोम से उत्पन्न सब स्थावर जगम जगत है। मैं ही महातेज वाला अग्नि हूँ और यह मेरी पार्वती सोम चंद्रमा है तथा मैं अग्नि और उमा सोम हूँ है। उमा प्रकृति है तो मैं स्वयं पुरुष हूँ। इसीलिए महाभाग तपस्वियों, यह भस्म मेरा वीर्य है, पराक्रम कहा जाता है। मैं अपने वीर्य को अपने शरीर में धारण करता हूँ। यह एक स्थिति है तब से लेकर लोकों में अशुभ कार्यों से बचाने के लिए सूतिकाओं जिनको बच्चा पैदा हुआ है, उन स्त्रियों के घरों में भस्म द्वारा रक्षा की जाती है, अर्थात नव शिशु के उत्पन्न होने पर सोहबर में बच्चों की रक्षा के लिए भस्म राख लगाने से रक्षा होती है। भस्म के स्थान में विशुद्ध आत्मा वाला मनुष्य क्रोध को जीतने वाला और जितेंद्रिय मेरे पास आकर फिर नहीं लौटता है, अर्थात वह मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसकी उसका पुनर्जन्म नहीं होता। पाशुपत योग व्रत है जो कापाल योग निर्मित है। इनमें पहले पाशुपत योग जो निर्मित है वह उत्तम नहीं है। शेष जो योग है वे आश्रम धर्म का पालन करने वाले हैं। वे सब स्वयंभू के बाद में उत्पन्न किए हैं। हे ऋषियों, यह लज्जा मोह और भयात्मक सृष्टि मैंने उत्पन्न की है। देवता और मुनि सब नग्न ही पैदा हुए हैं तथा अन्य जितने भी मानव इस संसार में हैं, वे सब भी वस्त्र रहित ही पैदा होते हैं। जिन मनुष्यों ने अपनी इंद्रियों को नहीं जीता है, वे सब दुकुल वस्त्रों से ढके हुए होने पर भी नग्न ही हैं। इंद्रियों को जीतना ही गुप्त वस्त्र है। वही वस्त्र का कारण है धैर्य, क्षमा, अहिंसा, वैराग्य वैराग्य और सब प्रकार से मान और अपमान से के में समान रहना ही सबसे उत्तम प्रवरण शरीर ढकने वाला वस्त्र है। श्वेत भस्म से दिग्ध अंग वाला मनुष्य मन से
शंकर का ध्यान करता है तथा जो अनेक अकरणीय कार्य करके ने भस्म में स्नान करता है, उस मनुष्य के समस्त अकरणीय कार्य अर्थात पापों को भस्म जला देती है। जैसे कि अग्नि अपने तेज से वनों को जला देता है, उसी कारण से जो मनुष्य यत्न परक होकर तीनों कालों प्रातः, दोपहर और सायं को सदा भस्म से स्नान करता है, वह गाणपत्य को प्राप्त करता है अर्थात शिव जी का गण हो जाता है। समस्त यज्ञों को मिलाकर उत्तम अमृत को ग्रहण कर जो महादेव के भावों में भाव विभोर होकर महादेव का ध्यान करते हैं, वे उत्तर पद से अमृतत्व को प्राप्त करते हैं अर्थात अमर हो जाते हैं। तथा दक्षिण मार्ग से जो शमशान में भजन करते हैं, वे अणिमा, महिमा, लघिमा और प्राप्ति सिद्धि को प्राप्त करते हैं तथा वे पांचवी गरिमा, छठी प्रकाम्य, सातवीं ईशित्व, वशित्व तथा आठवीं अमृतत्व सिद्धि को प्राप्त करते हैं। ये 8 सिद्धियां हैं: अणिमा, अणु के समान हो जाना; महिमा, महान होना; लघिमा, छोटा होना; प्राप्ति, कुछ प्राप्त करना; गरिमा, विशाल रूप बनाना; प्राकंप्य, अपनी इच्छा के अनुसार पाना; ईशित्व, ईश्वर बनना; वशित्व, वश में करना; अमरत्व, अमर हो जाना। ये 8 सिद्धियां हैं तथा इंद्र आदि देवों ने इस कामना पूरक व्रत को धारण किया था। उन्होंने परम ऐश्वर्य पद को प्राप्त करके सब अतिशय तेज वाले हो गए। मद मोह को त्याग कर आसक्ति से मुक्त होकर तथा तमोगुण, रजोगुण दोषों से रहित स्वभाव वाले इस दक्षिण व्रत, शमशान पूजा वाले, परिभव नंदनीय निंदनीय कहे जाने वाले व्रत को उत्तम जानकर पशुपति को प्रिय लगने वाले इस दक्षिणा मार्ग वाले व्रत को करना चाहिए। इस प्रकार जो इंद्रियों न जीतने वाला मनुष्य श्रद्धा रखता हुआ पवित्र होकर इस स्तोत्र को पढ़ेगा, वह सब पापों से विशुद्ध होकर रुद्र लोक को प्राप्त करता है। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 27 अध्याय दारुवन प्रवेश वर्णन संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। अध्याय 28 अमावस्या श्राद्ध में पितरों का परिचय। ऋषि बोले, शाशंपायन ऋषि ने सुतजी से पूछा कि हे सुतजी, इला पुत्र पुरूरवा अमावस्या की रात्रि को प्रत्येक मास में कैसे स्वर्ग में जाते थे और कैसे पितरों का तर्पण करते थे। तब सुतजी ने कहा, हे शांशपायन, उन पुरूरवा का प्रभाव मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको इस क्रम से इला पुत्र पुरूरवा और सूर्य का मिलन शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में जाल के सारभूत चंद्रमा का घटना और बढ़ना वाले पितरों के योग्य विषय का निर्णय, चंद्रमा से अमृत की प्राप्ति तथा पितरों का तर्पण, काव्य, अग्नि, श्वात और सौम्य पितरों का दर्शन तथा जिस प्रकार पुरूरवा ने पितरों का तर्पण किया, उन सब पर्वों को मैं क्रमानुसार आपको बतलाऊंगा। जब सूर्य और चंद्रमा अमावस्या की रात में एक नक्षत्र पर, एक मंडल पर रहते हैं, उस समय प्रत्येक अमावस्या की रात में वे पुरूरवा अपने नाना
चंद्रमा और पितामह बाबा सूर्य को देखने जाते हैं। तब उन दोनों को अभिवादन कर वहां समय की प्रतीक्षा करते हैं कि प्रसन्न हुए चंद्रमा से पितरों के लिए अमृत का झरना शुरू होवे। विद्वान इला पुत्र पुरुवा मास श्राद्ध करने की इच्छा से दिन में आकाश में समास्थित उन पितरों से युक्त चंद्रमा की उपासना करते हैं। दो लवकुहु मात्र तक ही वे दोनों पितृ और सोम रहते हैं, अर्थात कव्य ग्रहण करते हैं। वहां वे पूर्वा सिनी वाली के प्रमाण से दो लव कुहू मात्र ही वे दोनों सूर्य और चंद्रमा एक जगह रहेंगे। यह विचार कर सिनी वाली की उपासना कर, अर्थात सिनी वाली के पास बैठकर कुहू मात्र की कला को जानकर कुहू की उपासना करते हैं। उस समय वे पुरूरवा कुहू की उपासना करते हुए पास बैठते हुए कब उनके नाना बाबा सूर्य चंद्रमा आए इस काल की अपेक्षा करते हैं। पितरों को एक माह तक तृप्त करने के लिए चंद्रमा से अमृत चूता है। कृष्ण पक्ष में अमृत को चुआने वाली 15 सूर्य की किरणें चंद्रमा से निकले हुए अमृत का पान करती हैं। राजा पुरूरवा इस शीघ्र चूने वाले चंद्रमा के अमृत से पितृवृद्धि के से तर्पण कर पितरों को तृप्त करते थे। सौम्य, बहिर्षद, काव्य और अग्निश्वात ये 4 पितृ हैं। वर्षा ऋतु में अग्नि कहा गया है, वही संवत्सर माना गया है, उसी से ऋतुएं उत्पन्न हुई हैं। ऋतुओं से आर्तव पैदा हुए। आर्तव अर्धमास नाम से ख्यात ऋतुओं के पुत्र और पिता हैं। ऋतुएं पितामह हैं, वे ही मास नाम से प्रसिद्ध तथा वर्ष के पुत्रगण कहे जाते हैं। प्रपितामह जो तो वही देव हैं जो पंचाब्द नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा के पुत्र हैं। सौम्य नामक पितरों को चंद्रमा से उत्पन्न समझना चाहिए और काव्य पितरों को ही कवि शुक्राचार्य का पुत्र समझना चाहिए। चंद्रमा से उत्पन्न होने वाले और सोम चंद्रमा को पान करने वाले देवगण उपहूत पास में बुलाए गए कहे जाते हैं। घृत का पान करने वाले पितृगण कव्य कहे जाते हैं। 3 पितरों की जातियां हैं, काव्य, बहिर्षद और अग्निश्वात। ये 3 प्रकार के हैं। यज्ञ करने वाले गृहस्थ ऋतु और बहिर्षद पितरों के श्रेणी के होते हैं तथा वे ही न यज्ञ करने वाले गृहस्थ अग्निश्वात अर्थात आर्तव होते हैं। अष्टा अष्टकापति कव्यों को ही पंचाब्द समझिए। उनके संवत्सर ही अग्नि और सूर्य को प्रति परिवत्सर है। उनके संवत्सर ही अग्नि और सूर्य तो परिवत्सर हैं। चंद्रमा को पिड़वत्सर कहा गया है और वायु अनुवत्सर है तथा इंद्र उनके वत्सर हैं। इस प्रकार इन पांचों प्रकार के अब्दों का युग होता है। यही युगात्मक पंचाब्द है। ऊष्मपा अर्थात ऊर्जा को पाने वाले काव्य हैं जो दिव्य कृत्या नाम से स्मरण किए जाते हैं, जो कि वे प्रत्येक महीने अमावस्या में आकाश सुधा का पान करते हैं। राजा पुरूरवा जब तक जीवित रहे इसी प्रकार अमृत द्वारा उन अपने नाना बाबा को तृप्त करते रहे। प्रत्येक महीने चंद्रमा से अमृत गिरता था, उससे पुरूरवा अपने नाना बाबा
चंद्र सूर्य को तृप्त करते रहे। इसीलिए वे सोमपान करने वाले पितरों के लिए सुधा अमृत था, जो सौम्य, सुधा और मधु नाम से प्रसिद्ध हो गया। जिस प्रकार कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की 15 कलाएं हैं, उन जलमयी कलाओं का पान छंद से उत्पन्न 33 देवगण करते हैं। फिर 1 मास तक पान करने के बाद चतुर्दशी में देवता लोग चले जाते हैं। इस प्रकार सब देवों द्वारा दिए गए चंद्रमा अमावस्या में 15वें भाग में क्षीण रूप से स्थित होकर भ्रमण करते हैं। यथाक्रम सूर्य की सुषुम्ना किरण द्वारा बढ़ाए गए चंद्रमा के स्वभाव को क्रमशः पितृगण अमावस्या के अमावस्या में 2 कला मात्र समय तक पान करते हैं। इस प्रकार देवों के पान करने से चंद्रमा के क्षीण हो जाने पर सूर्य अपनी सुषुम्ना किरण द्वारा सोमपान करने वाले पितरों की तृप्ति करता है। जब कलाएं बिल्कुल निशेष हो जाती हैं, तब सूर्य पुनः उन्हें बढ़ाते हैं। सुषुम्ना किरण द्वारा प्रत्येक दिन एक एक कला के क्रम से बढ़ती हुई चंद्र कलाएं जो शुक्ल पक्ष में क्षीण हुई थी, उन्हें सूर्य कृष्ण पक्ष में बढ़ाते चले जाते हैं। इस प्रकार सूर्य के पराक्रम से चंद्रमा का शरीर बढ़ता जाता है और पूर्णमासी में चंद्रमंडल संपूर्ण शुक्ल दिखाई देता है। इस प्रकार वह शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा की संसिद्धि सफलता है। इस प्रकार पितरों वाले चंद्रमा इड़वत्सरात्मक कहे गए और तथा कहे गए हैं तथा वे चंद्रमा सुधा अमृत परिश्रवित 15 किरणों से घिरे हुए हैं। अब इसके बाद जो पर्वों की संधियां हैं, उनको उनका वर्णन कहूंगा उनका वर्णन करूंगा। जिस प्रकार ईख या बांस की गांठें होती हैं, उसी प्रकार अर्धमास में शुक्ल और कृष्ण पक्ष नाम के 2 पर्व होते हैं। पूर्णमासी और अमावस्या के हिसाब से पर्व के 2 भेद हैं तथा ग्रंथियां और संधियां हैं। द्वितीया आदि तिथियां अर्धमास की पर्व हैं। पर्व का अर्थ है गांठ। जैसे ईख में गांठ होती है, उसी तरह अर्धमास में 15 गांठ होती हैं, जिन्हें तिथियां कहते हैं। यही भाव है। अगन्याधान यज्ञ क्रियाएं विशेषतः उन्हीं पर्वों की संधियों में की जाती है। इसीलिए पर्वों के आदि में सब संधियों के प्रतिपदा को दिन में सायंकाल में दिन के सायंकाल में के आदि में 2 लव काल तथा रा का पूर्णिमा का तीसरा पहर का 2 लव काल यज्ञादि क्रियाओं के योग्य माना जाता है। इसी प्रकार कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि का समय तीसरे प्रहर से बीतने पर सायंकाल के आने पर वह समय पूर्णमासी का है। वह भी यज्ञादि सत्क्रियाओं के योग्य है। चंद्रमा और सूर्य आपस में युगांतर के विषुवत रेखा के अर्ध भाग पर जब समान रूप से स्थित रहते हुए उदित होते हैं, तब दर्शन होता है। अर्थात विषुवत रेखा से के इधर आधे भाग पर चंद्रमा तथा उधर आधे भाग पर सूर्य रहते हैं, तभी चंद्र सूर्य का दर्शन होता है। इसी को व्यतिपात कहते हैं। पूर्णमासी को इसी प्रकार दर्शन होता है। वही व्यतिपात है जिस काल में वे दोनों सूर्य और चंद्रमा समान हो, वही व्यतिपात है। सूर्य को
ही निर्देश करके समय की संख्या चलती है, अर्थात सूर्य के अनुसार समय की गणना की गई है। सूर्य ही वष्ट क्रिया काल है, वही काल का विधान करता है, तब पूर्ण चंद्रमा होते हैं। जब पूर्ण चंद्रमा होते हैं तब पक्ष पूर्ण होता है, तथा पूर्ण पक्ष में रात्रि और दिन की संधि पूर्णिमा होती है। इसके बाद रात भर पूर्णमासी में चंद्रमा विराजमान रहते हैं। दिन के पूर्ण होने पर व्यतिपात में परस्पर चंद्रमा और सूर्य की दिन के तीसरे पहर उपरांत में पूर्णात्मा पूर्णिमा होती है। उस समय सायंकाल में दोनों आमने सामने होते हैं। यही व्यतिपात है। जिस जिस रात्रि के संधि भाग में पूर्णिमा तिथि हो, पूर्ण चंद्रमा का प्रकाश हो, उसे अनुमति पूर्णिमा कहा जाता है। अर्थात जिस दिन दिन के अस्त और रात्रि के उदय काल में ही पूर्णिमा हो, वह पूर्णिमा अनुमति पूर्णिमा कही जाती है, क्योंकि ऐसा प्राय कम ही होता है, क्योंकि चंद्र तिथि को रात दिन में कभी कभी भी प्रारंभ हो जाती है। यह पंचांग द्वारा ही ज्ञात हो सकता है। अतः बिल्कुल सूर्यास्त के समय यदि पूर्णिमा हो, तभी वह अनुमति पूर्णिमा कही जाएगी, तथा वह अनुमति पूर्णिमा इसीलिए कही गई है कि उसे देवता और पितृगणों ने अनुमत किया है। उसे वे सत्क्रियार्थ अनुमति प्रदान करते हैं। पूर्णिमा तिथि को चंद्रमा आकाश में अत्यंत प्रकाशित होते हैं। चंद्रमा का रंजन मनोरंजन करने के कारण पूर्णिमा को कवि लोगों द्वारा राका कहा गया है। जिस अमावस्या की रात्रि में जब सूर्य और चंद्रमा एक नक्षत्र पर विराजमान रहते हैं, उसे पूर्णिमा 15वीं रात्रि अमावस्या कहते हैं। उस अमावस्या को पार कर जब सूर्य और चंद्रमा समान रूप से आमने सामने होते हैं तथा एक दूसरे को आमने सामने देखते हैं, वह दृश्य कहा जाता है, वही पूर्णिमा है। अमावस्या तिथि के दो लव अर्थात पर्व संधियों के दो लव काल यज्ञादि सत्क्रियाओं के योग्य माना जाता है, तथा वह समय उतना ही होता है जितना कि पू पू इन दो वर्णों के उच्चारण में समय लगता है। अमावस्या को नष्ट चंद्रमा जब मध्याह्न में प्रवृत्त होते हैं, तब दिन के आधे और रात के आधे होने पर चंद्रमा सूर्य को प्राप्त करके सूर्य के साथ समुद्र में जाकर प्रातः तक स्नान करते हैं। फिर प्रातः काल में 2 कला तक चंद्रमा के साथ रहकर मध्याह्न में सूर्य चंद्रमंडल से बाहर निकलते हैं। शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकदम शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा एकम को चंद्रमा सूर्य मंडल से निकलकर उन विमुक्त हुए दोनों मंडलों के बीच में स्थित होते हैं। उस समय वह यज्ञ में आहुति का समय है तथा पितरों के तर्पण का समय है, क्योंकि वह सूर्य और चंद्रमा की संधि का काल है। वह अमावस्या के पर्व का ऋतुमुख समझना चाहिए। दिवा पर्व अमावस्या के दिन चंद्रकलाओं का अधिक अंश क्षीण हो जाता है। उसी कारण उस दिन सूर्य राहु द्वारा ग्रस लिया जाता है, जो सूर्य ग्रहण कहा जाता है। दिन ग्रहण कर लिया
जाता है। अमावस्या के आकाश में श्रेय को प्राप्त होता है। तदनुसार प्रत्येक दिन के क्रम से चंद्रमा की कलाओं की बढ़ने और घटने के अनुसार विद्वानों ने तिथियों के नाम निर्धारित किए हैं। उस तिथि अमावस्या को ही सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे को देखते हैं और फिर उसी क्रम से चंद्रमा सूर्य मंडल से निकलते हुए 2 लव के से कम दिन और रात दिन में चंद्रमा सूर्य का स्पर्श करते हैं। उस समय यह का आहुति काल होता है और पितरों के तर्पण की क्रिया का काल होता है। कोयल की कुहू बोली के समय के समान यह वह काल होता है, अर्थात कोयल कुहू कहने पर समय के समान वह समय बीत जाता है। उस काल से युक्त जो अमावस्या होती है वह कुहू अमावस्या कही जाती है। उस समय चंद्रमा सिनी वाली के प्रमाण के समान क्षीण होने पर शेष रह जाते हैं। जब अमावस्या में सूर्य प्रवेश करते हैं तब उसके बाद सिनी वाली हो जाती है। अनुमति, राका और सिनी वाली और कुहू इन सब का 2 लव काल केवल कुहू कहने मात्र तक रहता है। इस प्रकार अनुमति, राका, सिनी वाली और कुहू इन सब का लव काल कुहू कहने मात्र तक होता है और वही कुहू कहा जाता है। चंद्रमा और सूर्य के व्यतिपात में, अर्थात जब चंद्रमा और पूर्णिमा का पूर्व काल द्विमात्रक होता है, अर्थात पूर्णिमा के अंत में प्रतिपदा जब शुरू होती है तब मात्र कुहू में ये 2 मात्राएं बोलने तक ही समय होता है। वह समय कुहू और सिनी वाली समुद्र के मध्य से होता है। चंद्रमा के सूर्य और अग्नि से युक्त होने पर जो पर्व काल होता है वह कला संपन्न होती है। इस प्रकार शुक्ल पक्ष में रात्रि में पर्व की संधियों पर पूर्णिमा को संपूर्ण मंडलाकार चंद्रमा उपरक्त होते हैं, अर्थात पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण होता है। जिस कारण से चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त करते हैं तब वहां बढ़ते हुए पूर्णिमा हो जाती है और तथा वह पूर्णिमा चंद्रमा के 15 दिनों तक बढ़ने पर होती है। इसीलिए पंचदशी की पूर्णिमा होती है। दिवस क्रम से 10 और 5 कलाओं से ही चंद्रमा बढ़ते हैं। इसीलिए चंद्रमा में 15 कलाएं ही होती हैं, 16 नहीं होती। इसीलिए तो पंचदशी 15वीं को ही चंद्रमा के जल का श्रेय होता है। इस प्रकार ये इतने पितर और देवता सोमपा चंद्रमा का पान करने वाले और सोमवर्धन चंद्रमा को बढ़ाने वाले कहे गए हैं। ये ऋतु और आर्तव देवगण उनको परस्पर भाव युक्त बनाते हैं, अर्थात पुष्ट करते हैं। इसके बाद मैं मास श्राद्ध का भोग करने वाले पितरों का वर्णन करूंगा। गति और उनके श्राद्ध की प्राप्ति तत्व सहित वर्णन करूंगा। मृत व्यक्ति की गति और अनुरागति को तप से प्रसिद्ध मनुष्य भी नहीं जान सकते। फिर मांस की आंख वाले मनुष्य की क्या शक्ति। देवों के बाद जो पितृ हैं वे लौकिक कहे जाते हैं। देवता, सौम्य, काव्य, यज्ञ न करने वाले और योनि से न उत्पन्न होने वाले वे सब देव पितर हैं। उनका देवता भी सम्मान करते हैं। मनुष्य पितर और उनसे अन्य पिता, पितामह और प्रपितामह ये लौकिक पितृ कहे गए हैं। जो शाम के छंदों से यज्ञ करते हैं वे सोमवंत कहे जाते हैं तथा जो यज्ञ में हवि से यज्ञ करने वाले हैं वे बहिर्षद कहे जाते हैं, अर्थात यज्ञ
करने वाले मरकर बहिर्षद पितृ बनते हैं। उनमें जो होम जानने वालों द्वारा होम करवाते हैं, स्वयं यज्ञ करने वाले नहीं होते, वे अग्निश्वात पितर कहे जाते हैं। उनका तो धर्म साधर्म्य से यज्ञ करता ब्राह्मणों के साथ यज्ञ करना सायुज्य कर्म होती है। वे आश्रम धर्मों के प्रस्थानों में व्यवस्थित हैं और अंत में कर्म में श्रद्धा युक्त रहते हुए वे दुखी नहीं होते। तप, ब्रह्म, यज्ञ, प्रज्ञा, श्राद्ध, विद्या और दान, इन 7 प्रकारों वाले कर्मों में शरीर को शरीर को समाप्त होने तक लगे रहते हैं। वे उन देवताओं, पितरों, सूक्ष्म शरीर से उत्पन्न देवों और सोम योग करने वालों के साथ स्वर्ग जाते हैं और स्वर्ग में आनंद प्राप्त करते हैं और पितरों की उपासना करते हैं। उन पितरों को अनेक कुलीनों बंधुओं द्वारा उनके दान दिए जाने पर श्राद्धांत में सोमलोक में रहने वाले श्राद्ध भोजी पितर 1 महीने तक तृप्त रहते हैं। ऐसे ही मनुष्यों पितरों को मास श्राद्ध भोग कहा जाता है। उनसे परे जो अन्य भी हैं, जो कि कर्म योनियों के संकीर्ण रहते हैं, कर्मों के अनुसार जन्म लेते हैं तथा आश्रम धर्मों एवं स्वधा और स्वाहा से रहित होते हैं, अर्थात यज्ञादि कार्य नहीं करते, वे दुरात्मा शरीर छोड़ने के बाद यमपुरी में प्रेत बनकर भिन्न भिन्न प्रकार की यातनाओं को सहते हुए अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए बहुत अधिक वायु वाले, वे अत्यंत सूखे शरीर वाले, दाढ़ी मूछ वाले होकर, वस्त्र विहीन होकर, भूख प्यास से व्याकुल हो इधर उधर भटकते हैं। नदी, तालाब, वापी आदि में जल पाने की इच्छा से तथा दूसरों के अन्न को खाना चाहते हुए इधर उधर घूमते रहते हैं। वे भयंकर नरकपुरी में यातना स्थानों में यथा शालमल, वेतरणी, कुंभीपाक, करम्ब वालुका, असीपत्रवन, संपेषण आदि घोर नरकों में अपने अपने क्रमानुसार गिराए जाते हैं। ऐसे दुखी एवं दुख का नाश न होने वाले मृतकों के परिजनों को चाहिए कि वे उन प्रेतात्माओं के नाम गोत्र का उच्चारण कर भूमि पर सिर के बल होकर कुशा के ऊपर अनेक उनके निमित्त 3 पिंड दे। ऐसा करने से प्रेत स्थानों में अधिष्ठित पितरों को तर्पण करते हैं, जिससे पितरों को शांति मिलती है। जो यातना स्थान को नहीं प्राप्त होते हैं, वे प्रभ्रष्ट 5 प्रकार के होते हैं। वे बाद में पशु, स्थावर आदि 5 योनियों में जन्म लेते हैं अथवा त्रिग योनियों और अयोनियों में अनेक रूपों में पैदा होते हैं। वहाँ जो जिस योनि में उनमें उनका अन्न उन्हें मिलता है, उनको श्राद्ध में दिया गया अन्न योनियों के उपयुक्त आहार बनकर उनको मिलता है। श्राद्ध में जो यथाविधि अन्न दिया गया है, वह प्राणी जहाँ भी जिस योनि में रहता है, उसको उसी रूप में प्राप्त हो जाता है। जैसे कि गौओं में छिपी अपनी माँ को बछड़ा प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार श्राद्धों में दिए गए अन्न को मंत्र पितरों को दिए गए अन्न को मंत्र पितरों को प्राप्त करा देता है। इस प्रकार अविफल श्राद्ध और मंत्र से श्रद्धा पूर्वक दिए गए श्राद्ध के पदार्थों की प्राप्ति
के विषय में प्रेतों के गत और अगत को जानने वाले सनत कुमार ने अपने दिव्य चक्षु से देखते हुए कहा कि ये पितृ ब्राहिक उष्मपव दिवाकृत्य कहे गए हैं। कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन और शुक्ल पक्ष विश्राम करने के लिए रात्रि है। इस प्रकार ये सब पितर देवता और पितर ऋतु आर्तव सब एक दूसरे के पितर हैं। इस प्रकार ये देव पितर और मनुष्य जितने भी हैं वे श्रद्धा युक्त कर्मों के अनेक प्रसन्न होने पर सभी प्रकार के पितर प्रसन्न हो जाते हैं। इस प्रकार का सोमपाई पितरों का विचय विशेष चयन कहा गया है। इस प्रकार पितरों का तत्व सहित वर्णन पुराण में निश्चय पूर्वक कहा गया है। इस प्रकार सूर्य सोम इला पुत्र पुरुरवा समागम सुधामृत की प्राप्ति और पितरों का तर्पण पूर्णिमा और अमावस्या का काल और यातना स्थान संक्षेप में तुमने कहा है, ये ही सनातन धर्म है। इस सर्ग का रूप तो बहुत ही विस्तृत है। मैंने इसके एक देश का ही वर्णन किया है। इसकी संख्या की गणना नहीं की जा सकती। ऐश्वर्य चाहने वाले प्राणियों को इन पर श्रद्धा करनी चाहिए। यह मैंने स्वयंभू मनु के सर्ग का विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब पुनः आगे क्या वर्णन करूं, आप लोग बताएं। इस प्रकार श्री ब्रह्मांड पुराण वायु प्रोक्त पूर्व भाग द्वितीय अनुषंग पाद 28वां अध्याय अमावस्या श्राद्ध में पितरों का परिचय संपन्न हुआ। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।